हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के बिजनेस इकोनॉमिक्स सेकेंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वे वस्तुएं जो उपभोक्ता की तत्काल आवश्यकता को पूरा नहीं करती हैं बल्कि अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए लाई जाती हैं, वो कहलाती हैं। तो ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर की तत्काल आवश्यकता को पूरा नहीं करें बल्कि दूसरे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए लाई जाती हैं, वो पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं, कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलिगोपोली अल्पाधिकार किसे संदर्भित करता है? तो ओलिगोपोली यानी कि अल्पाधिकार जो है वो कुछ विक्रेता कई खरीदार यानी कि फ्यू सेलर्स एंड मेनी बायर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गति या तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है? तो वह है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। गति या तीव्रता के आधार पर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति जो है वो मुद्रास्फीति का एक प्रकार नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग मूल्य सूचकांक या सीपीआई एक सूचकांक है जिसका उपयोग किसी देश की डॉट की गणना के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, खुदरा मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर मांग वक्र में एक बदलाव नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वस्तु की कीमत गिरती है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस जब गिरती है तो डिमांड कर्व में बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बाजारों में से किसके पास किसी विशेष सामान या सेवा के लिए केवल एक खरीदार है? तो वो है एकरूपता। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर गुड्स या पर्टिकुलर सर्विस के लिए केवल एक ही खरीदार होता है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश मूल्य निर्धारण में एक व्यवसायिक फर्म कीमतों को डॉट रखते हुए गहन बाजार में प्रवेश करना चाहती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न, क्योंकि प्रवेश मूल्य निर्धारण में एक व्यवसायिक फर्म जो होती है वो कीमतों को निम्न रखते हुए गहन बाजार में प्रवेश करना चाहती है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक मांग वक्र में बदलाव का कारण नहीं बनता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पाद की कीमत, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो मांग वक्र के बदलाव का कारण नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के खुदरा विक्रेताओं में व्यापार करने की कम लागत के साथ एक प्रमुख विक्रय बिंदु के रूप में तुलनात्मक रूप में कम कीमत शामिल है? तो वहाँ ये जो होता है वहाँ पे डिस्काउंट खुदरा विक्रेता के रूप में शामिल होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य निर्धारण में एक नवीन उभरता मॉडल परिणाम आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल है। जब आईटी उद्योग के लिए मूल्य निर्धारण किया जाता है तब इसमें से कौन सा विकल्प परिणाम आधारित मूल्य निर्धारण का प्रतिनिधित्व करेगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राहक के लिए लाभप्रदता में वृद्धि, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की लोच और इसके माप के बारे में दो कथन निम्नलिखित है। पहला कथन है, सीधी रेखा के मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर बिंदु लोच सभी समान है। दूसरा कथन है, आयताकार हाइपरबोला आकार की मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर बिंदु लोच समान नहीं है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो पहला विकल्प है दोनों कथन सही हैं, दूसरा है दोनों कथन सही नहीं है, तीसरा है कथन एक सही है जबकि कथन 2 जो है वो गलत है, चौथा है कथन 1 गलत है जबकि कथन 2 सही है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दोनों ही कथन सही नहीं है। एक बार इसका डायग्राम आप लोग देख लीजिए। कथन 1 के अनुसार सीधी रेखा के मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर बिंदु लोच सभी समान है। दूसरा कथन क्या कह रहा है,
आयताकार हाइपरबोला आकार की मांग वक्र पर प्रत्येक बिंदु पर बिंदु लोच समान नहीं है। उपरोक्त दोनों कथन ही गलत हैं, क्योंकि डायग्राम के अनुसार ये दोनों कथन ही गलत सिद्ध हो रहे हैं। ये कथन एक का स्पष्टीकरण है। क्वांटिटी और प्राइस डिमांड स्लैब है। ये सीधी रेखा मांग वक्र की ढलान, जिसमें लगातार ढलान होती है, में लगातार लोच में बदलाव होता है, और इसमें सभी 5 लोच विकल्प जो होते हैं, जो 5 इलास्टिसिटी ऑप्शन होते हैं, वो शामिल हैं। और पूरी तरह से लोचदार, अपेक्षाकृत लोचदार, पूरी तरह से लोचदार, अपेक्षाकृत स्थिर और पूरी तरह से स्थिर। ये सीधी रेखा मांग वक्र पर कोई भी दो बिंदु जो है वो समान नहीं रखते हैं। ओके, तो पहला कथन ऐसे ही गलत सिद्ध हो गया। उसके बाद दूसरा कथन क्या कह रहा था? आयताकार दीर्घवृत्त, यह एक वृत्त है जिसके तहत सभी आयताकार क्षेत्र समान है। जब मांग की लोच मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर एक रूपता यानी कि समान ईडी इक्वल टू 1 के बराबर होती है, तो मांग वक्र एक आयताकार दीर्घवृत्त होता है। ओके, तो इस डायग्राम के अनुसार सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो भी गलत सिद्ध हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि कथन ए और कथन दो दोनों ही गलत हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों में आय में वृद्धि से मांग वक्र किस ओर स्थानांतरित होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाएं। मांग वक्र जो है वो दाएं ओर स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय और कॉफी समान है, तो चाय और कॉफी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, स्थानापन्न गुड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये स्थानापन्न है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र की गतिविधियों से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रियक क्षेत्र से। ओके, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ अधिकतम करने के लिए पहली आदेश की स्थिति है? तो वो है MR इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होती है मार्जिनल कॉस्ट के। ओके, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धारणा पर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पर उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत आधारित नहीं है? तो पहला है उपभोक्ता तर्क संगत है, दूसरा उपभोक्ता की सीमित धन आय है, तीसरा है कुल संतुष्टि का अधिकतमकरण, चौथा पैसे की सीमांत उपयोगिता कम होना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट को फर्म के आउटपुट Q से गुणा करके वस्तु P के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कुल राजस्व, टोटल रेवेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल ऑफ माइग्रेशन प्रवासन की गतिशीलता संक्रमण मॉडल का प्रस्ताव दिया? तो वो थे जेलिंग्सी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जेलिंग्सी। जेलिंग्सी जो थे वो मोबिलिटी ट्रांजिशन मॉडल ऑफ माइग्रेशन को प्रस्ताव किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक को और क्या कहा जाता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक को आय का सिद्धांत भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? तो मनरेगा का पूर्ण रूप है, नहीं इसमें से कोई नहीं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ओके, क्योंकि सारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।
तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हैव अ गुड डे।